हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि जैन एंड आई वेलकम यू ऑल इन परचम क्लासेस। आज हम लोग जो हमने पिछले दो वीडियोस में ब्लड और ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, आज हम उसी टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मतलब पिछले साल के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। चलिए तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड। लिम्फोसाइट्स मतलब WBCs हमारी बॉडी के किस ऑर्गन में बनते हैं? ऑप्शंस क्या है? लिवर, बोन मैरो, स्प्लीन और पैंक्रियास। क्या होगा आंसर? बोन मैरो। ओके, सो बोन मैरो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? कि कौन से ब्लड ग्रुप को? बी पॉजिटिव, ओ, ए बी और ए पॉजिटिव। तो ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ऊपर ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई है। अभी हम उसको पहले डिस्कस करते हैं, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, इट कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करती है। इट इज आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। यस, वो भी है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीजेस। नहीं, वो तो WBCs का काम है। इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। यस, so the answer is 1, 2 and 4. The correct options are 1, 2 and 4. Okay guys, so here is the answer. ठीक है, next question. Total volume of human blood in normal adult human being is. एक normal adult human being में blood की कितनी मात्रा होती है? What amount of blood is present in the human body? 5 to 6 liters, 3 to 4 liters, 8 to 10 liters और 10 to 12 liters. क्या है करेक्ट आंसर्स? ये हमने पहले सब डिस्कस किया है पीपल. So the correct answer is 5 to 6 liter. Okay guys, चलिए. Next, a man having a blood group A met a serious road accident and the doctors are advised for blood transfusion. Please ध्यान से सुनिएगा. एक इंसान, एक there's a man जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका ब्लड ग्रुप है A. सीरियस एक्सीडेंट हुआ है तो डॉक्टर्स ने बोला है कि इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है. उसके रिलेटिव्स को बुलाया गया और अभी उनका ब्लड ग्रुप ये है. इनमें से कौन उस ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को, इंसान को डोनेट कर सकता है? व्हाट इज द ब्लड ग्रुप? वाइफ का है O, ब्रदर का है AB, सन का है A एंड डॉटर का है O. तो बताइए कौन सा? O तो हमें पता है यूनिवर्सल डोनर है, तो O किसी को भी डोनेट कर सकता है ना? तो O में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब AB, क्या AB डोनेट कर सकता है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन बी है और इसकी बॉडी में एंटीबॉडी बी है, वो रिएक्ट कर जाएगी. क्या ए कर सकता है? ऑब्वियसली ए तो सेम ब्लड ग्रुप है. द करेक्ट आंसर इज वाइफ, सन एंड डॉटर. इनमें से व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन. 1, 3rd एंड 4th. ओके, ठीक है. नेक्स्ट, उसी तरह का क्वेश्चन है. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने डाले. बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड बहुत इजी भी है. फंडास क्लियर हो ना, ये क्वेश्चंस यूं क्रैक कर सकते हैं अपन. चलिए, अ मैन हुज ब्लड ग्रुप इज नॉट नोन. उस इंसान का हमें ब्लड ग्रुप नहीं पता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, राइट, एंड नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली. उसको बहुत जल्दी ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, राइट. विच वन ऑफ द ब्लड ग्रुप्स मेंशन बिलो एंड रेडिली अवेलेबल इन द हॉस्पिटल विल बी सेफ फॉर ट्रांसफ्यूजन. अभी इन ब्लड ग्रुप्स में से कौन सा ब्लड सेफ होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, राइट. अभी ध्यान दीजिए, इंसान का ब्लड ग्रुप नहीं पता हमें, राइट. तो O नेगेटिव, O पॉजिटिव, AB नेगेटिव और AB पॉजिटिव. अभी इसमें से हम कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं? क्योंकि O नेगेटिव हमारा यूनिवर्सल डोनर है, इसलिए O नेगेटिव उसको बिना जांच के दिया जा सकता है. AB क्या है? यूनिवर्सल पॉजिटिव. AB पॉजिटिव है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, हर किसी से ले सकता है. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ORH नेगेटिव. नेक्स्ट, ब्लड ग्रुपिंग ऑफ यूनिवर्सल डोनर. अभी हमने आगे 2 क्वेश्चंस में देख लिया. BOAAB. क्या है करेक्ट आंसर? O इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट, द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड. क्या एक नॉर्मल ह्यूमन ब्लड की pH वैल्यू क्या है? 6.4, 4.8, 7.4, 8.4 और 6.2. क्या है? 7.4 इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट, द विस्कस नेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड. विस्कस मतलब जो चिपचिपाहट सा नेचर है ह्यूमन ब्लड का, वो किसकी वजह से है? प्रोटीन्स इन द ब्लड, जो ब्लड में प्रोटीन्स मौजूद है उनकी वजह से. प्लेटलेट्स इन प्लाज्मा, RBCs और WBCs, रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, या ऑल ऑफ द अबव. आपको अगर ध्यान है, हमने कहा था
प्लाज्मा विस्कस होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स जो मौजूद होते हैं। सो प्रोटीन्स इन द ब्लड इज द राइट आंसर। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट, परसेंटेज जो वाटर इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में पानी की क्या परसेंटेज है, ये हमने उस ग्राफ के थ्रू, जो हमारी एक पिक्चर थी, बहुत अच्छे से ध्यान किया था। 60, 70, 80, 90%, so the right answer is people 90%. Okay guys, चलिए, with which of the following psychological process thrombin is associated? ये भी हमने बहुत ब्यूटीफुली पिक्चर के थ्रू अंडरस्टैंड, वी हैव सीन द पिक्चर, हमने इसका पूरा फंक्शन देखा था। प्रोथ्रोम्बिन कैसे थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है और थ्रोम्बिन कैसे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। सो किस लिए होता है ये सब? ब्लड क्लॉटिंग के लिए। सो इन ऑप्शन में से एक्सक्रीशन, ब्लड क्लॉटिंग, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ। करेक्ट आंसर इज ब्लड क्लॉटिंग। ओके, नेक्स्ट, the enzyme which take part in changing fibrinogen to fibrin when blood clots are formed। अभी उस एंजाइम के बारे में बात हो रही है जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन के टाइम पे। सो पेप्सिन, मैल्टेज, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। अभी जैसे मैंने आपको बोला, इधर एंजाइम की बात हो रही है। प्रोथ्रोम्बिन इज प्रोटीन इन इटसेल्फ, जो एंजाइम थ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने में मदद करता है। सो द करेक्ट आंसर इज थ्रोम्बिन। ओके, चलिए, लिम्फोसाइट्स आर फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? इन ऑप्शंस में से लिम्फोसाइट्स कहां पर पाए जाते हैं? लिवर, किडनी, पैंक्रियाज और स्प्लीन। सबको पता है टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स हमने डिस्कस किया था। सो द करेक्ट आंसर इज स्प्लीन। ओके, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स किस पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं? विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज आरबीसीज फाउंड? सो लिवर, किडनी, हार्ट, बोन मैरो, इन्हीं ऑप्शंस में से बात हो रही है अगेन। सो क्या है इन चारों में से? लिवर, किडनी, हार्ट, बोन मैरो में से बोन मैरो इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, इन पैथोलॉजी एक्सेस ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स इन द ब्लड इज एक्सेस ऑफ WBCs। जब WBCs की एक्सेस होती है, ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? एनोक्सिया, ल्यूकीमिया, एनीमिया और सेप्टिसीमिया। आपको याद है हमने क्या कहा था? ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया, राइट? क्योंकि क्या होगा, अभी WBCs बढ़ जाएंगे, RBCs का नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, सो जो उसका फंक्शन है ऑक्सीजन कैरी करना, काफी सारी दिक्कतें आ जाती है। सो ल्यूकीमिया इज द राइट आंसर। ब्लड क्या है? खून के रिश्ते। मैंने कहा था ना आपको, खून के रिश्ते लोगों को जोड़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। सो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या? एपिथेलियल टिश्यू, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। Okay people, next, what function does blood perform in the body? blood हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है? ब्लड का क्या फंक्शन है? ऑप्शंस, टेक ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स, ऑक्सीजन सारे पार्ट्स में लेके जाता है। मेंटेन्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मेंटेन करता है। हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में मदद करता है। या हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में मदद करता है। तो किस में मदद करता है? ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है हीमोग्लोबिन को। सो ब्लड क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? टेक्स ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, एन एंटीजन इज अ सब्सटेंस व्हिच, एंटीजन ब्लड ग्रुप से हमने डिस्कस किया था एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन क्या है? डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया, क्या वो नुकसानदायक हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है? यूज्ड टू ट्रीट पॉइजनिंग, अगर कभी पॉइजनिंग हो जाए, राइट? पॉइजनिंग, जहरीली कोई चीज खा लेते हैं, उससे जो एक्टिविटीज होती है हमारे बॉडी में, पॉइजनिंग, अगर क्या पॉइजनिंग को ट्रीट करने में मदद करता है? एंटीजन, है ना? लोअर्स बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है, लो करने में मदद करता है। या स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में मदद करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। ओके गाइज, चलिए, नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ WBCs आर, WBC का मेन फंक्शन क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, उनका मेन फंक्शन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन नहीं, वो तो RBCs का फंक्शन है ज्यादा, हीमोग्लोबिन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी ब्लड का ही, हमारा RBCs का ही फंक्शन है। टू डेवलप रेजिस्टेंस टूवर्ड डिजीजेस, यस, नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ RBCs, है ना? इम्यूनिटी डेवलप करता है ये, एंटीबॉडीज डेवलप करता है, जिससे इम्यूनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है। सो और नन ऑफ द अबव। सो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू डेवलप रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द डिजीजेस। ओके, नेक्स्ट, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? एंटीबॉडीज ब्लड प्लाज्मा में
किससे बनती है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। किससे बनती है एंटीबॉडीज? अगर आप लोगों को ध्यान है, मैंने मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में डिस्कस किया था जब, सो लिम्फोसाइट से बनती है। मोनोसाइट्स का क्या फंक्शन है? फैगोसाइटिक होता है वो, राइट। सो ये हम सब ने डिस्कस किया था, बहुत इजी है ये। नेक्स्ट, इम्यूनिटी इज मोस्टली एसोसिएटेड विद, अब वापस से इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इज मोस्टली एसोसिएटेड विद मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, आरबीसीज और ऑल ऑफ द अबव। तो मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, आरबीसीज और ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा, द करेक्ट आंसर इज लिम्फोसाइट्स। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? सब्सटेंसेस फाउंड इन लीव्स ऑफ प्लांट्स, सब्सटेंसेस जो लीव्स, पत्ते हैं हरे पेड़ पौधों के, उसमें पाया जाता है। सब्सटेंसेस फाउंड इन बोन मैरो, हमारे बोन मैरो में पाया जाता है। सब्सटेंसेस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड में पाया जाता है। या सब्सटेंसेस कमिंग आउट फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड से आता है। सो द करेक्ट आंसर इज हमारा ऑप्शन नंबर सी, सब्सटेंस फाउंड इन ह्यूमन ब्लड। ओके, बोन मैरो हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि मेन तो ब्लड ही है, ब्लड के अंदर ही आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज में ही हीमोग्लोबिन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ब्लड। कंफ्यूज मत होइएगा बोन मैरो के ऑप्शन से, राइट। वहां पर वो आरबीसीज बनते हैं, राइट, लेकिन हीमोग्लोबिन तो आरबीसीज में ही है, ब्लड में ही है। सो द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन ब्लड। ब्लड ग्रुपिंग किसने डिस्कवर किया था? ये भी हमने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। अब देख लीजिए, 3 एग्जाम्स में आ चुका है। किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट कोच और लैंस स्टीनर। तो किसने डिस्कस किया था? लैंस स्टीनर ने डिस्कस किया था, है ना? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज लैंस स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन विथ AB ब्लड ग्रुप इज समटाइम्स कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज। अभी हमने आगे जब बोला यूनिवर्सल डोनर, तब मैंने आपको कहा था कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसे कहते हैं, है ना? यूनिवर्सल रिसिपिएंट AB को कहते हैं, मतलब वो हर किसी से ब्लड ले सकता है। तो वो क्यों, क्या रीजन है उसका? क्या लैक ऑफ एंटीजन इन हिज ब्लड? क्या उसमें कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है? नहीं, उसमें तो AB दोनों तरह के एंटीजन मौजूद है। लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड? यस, कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी नहीं है, दोनों तरह के एंटीजन है, तो ना एंटीबॉडी A है ना एंटीबॉडी B है उसके अंदर। लैक ऑफ बोथ एंटीजन और एंटीबॉडीज? नो भाई, एंटीजन तो मौजूद है। और प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज तो एक भी नहीं है। सो यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों है? क्योंकि उसमें एक भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप AB कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम अ पर्सन ऑफ विच ग्रुप? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ब्लड ग्रुप AB जो है वो इंसान यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, वो किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो वो यही कह रहे हैं कि AB ब्लड ग्रुप किससे ब्लड ले सकता है? ऑप्शन है A ओनली, B ओनली, AB ओनली और एनी ग्रुप। तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, सो द राइट आंसर इज एनी ग्रुप। ओके, चलिए, सो यस गाइस, आज के लिए इतना ही हमारा, है ना? होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिए। आप आगे क्या और वीडियोस देखना चाहते हैं उसको भी प्लीज आप मेंशन कीजिए। सो टिल वी मीट नेक्स्ट, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।